हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद के अपवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद के अपवाद के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले जेनेटिक्स के जो वीडियोज आपने देखे हैं उनमें हमने मेंडल के कार्य के बारे में, वर्क के बारे में डिस्कशन किया है। उसमें हमने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, दोनों के बारे में डिटेल से स्टडी की और उनके द्वारा जो लॉ मेंडल ने दिए थे, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया, डिस्कशन किया। तो मेंडल के बारे में हमने ये भी जाना कि मेंडल ने जो अपना वर्क किया था काफ़ी एफिशिएंसी के साथ किया था। उनके वर्क को, हालांकि उनके जीते जी तो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके वर्क को सराहा गया, सम्मान भी मिला और मेंडल को अपने वर्क के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो है उपाधि भी दी गई। और उसमें जब बाद में एनालिसिस किया तो ये जाना कि मेंडल को जो अपने वर्क में सफलता मिली थी, जो उनकी सक्सेस थी, उस सक्सेस के पीछे कई रीजन थे। उन रीजन्स में एक रीजन ये भी था कि मेंडल भाग्य वश या कुछ विशेष कारणों से मटर के पी के प्लांट का जो सिलेक्शन है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कर पाए थे। यदि वो पी की बजाय किसी और प्लांट का या किसी और ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन अपने एक्सपेरिमेंट के लिए करते तो मे बी उन्हें वो सक्सेस नहीं मिलती जो उन्हें पी के प्लांट के साथ मिली थी, क्योंकि पी के प्लांट में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी आइडियल पोजीशन में होते हैं, अतः उनकी इनहेरिटेंस जो है वो भी आइडियल होती है। मेंडल के नियम व्यापकता प्रदर्शित करते हैं। व्यापकता से हमारा यह तात्पर्य है कि एक बहुत बड़े वर्ग पर ये लागू होते हैं, लेकिन फिर भी मेंडल के नियमों के हमें कुछ एक्सेप्शंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो वो जो एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वो एक्सेप्शन कौन से हैं। प्रमुख रूप से हम इन एक्सेप्शंस को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। कौन से वो 3 पार्ट होते हैं, लेट्स सी। इनमें फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड है कंप्लीट डोमिनेंस और थर्ड है लिंकेज। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अर्थात अपूर्ण प्रभाविता, कंप्लीट डोमिनेंस यानी कि इसको कंप्लीट डोमिनेंस को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट डोमिनेंस की बजाय कोडोमिनेंस। ओके, और थर्ड है हमारा लिंकेज। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मीन्स अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस मीन्स सह प्रभाविता और लिंकेज मीन्स होता है सहलभ्यता। ठीक है, आज हम जिस एक्सेप्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या है? देखिए, जब हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं
तो वहां पर क्या देखते हैं कि मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था पी में, तो उन्होंने टॉल और शॉर्ट प्लांट्स को लिया था और उनमें मीटिंग के बाद उन्होंने F1 जनरेशन में क्या देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट उत्पन्न होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्राप्त होती है, वो ऑफस्प्रिंग टॉल होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल वाली होती है, सारे लंबे प्लांट्स प्राप्त होते हैं। ओके, इसी के आधार पर मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस का प्रतिपादन किया था। यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये इस लॉ ऑफ डोमिनेंस का ही एक्सेप्शन है। जो F1 पीढ़ी में लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है उसी का एक्सेप्शन है। इसमें क्या होता है कि जो F1 जनरेशन आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली नहीं होती। ओके, मेन जो की पॉइंट है वो क्या है कि जो F1 जनरेशन आएगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाली नहीं होगी। इसमें क्या होता है कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर आते हैं वो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों का एक मध्यवर्ती, ठीक है, एक बीच का कैरेक्टर दोनों का उत्पन्न होता है। वो ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट कैरेक्टर है, ना पूरी तरीके से रेसेसिव कैरेक्टर है, दोनों के मध्य का कैरेक्टर उत्पन्न होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे प्रमुख एग्जाम्पल लिया जाता है वो एग्जाम्पल लिया जाता है स्नैपड्रैगन का। यस, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम स्नैपड्रैगन। ओके, स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल लेंगे। ये स्नैपड्रैगन जो है, इसके जो फ्लावर आते हैं वो फ्लावर दो कलर के होते हैं। उनमें एक फ्लावर तो होते हैं रेड और दूसरे प्रकार के जो फ्लावर होते हैं फ्लावर, उनका कलर होता है व्हाइट। ओके, रेड के लिए यहाँ पर हम जो साइन लेंगे, प्रतीक जो लेंगे हम यहाँ पर वो लेंगे कैपिटल RR, और व्हाइट के लिए क्या लेंगे, स्मॉल RR। दीज आर पेरेंट्स। ओके, पेरेंट्स से फिर हम क्या प्राप्त करेंगे, गैमीट्स प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम सिंगल गैमीट ले लेते हैं। ओके, मैंने आपको पहले भी डाइहाइब्रिड क्रॉस में बताया है कि फाइनली हमको रिजल्ट में रेशो निकालना है, और रेशो निकालने के लिए हम यहाँ पर 4 गैमीट के साथ निकाले, 4 के साथ, चाहे 2 गैमीट्स के साथ निकाले, रेशो एक सिंपल रेशो आता है, अनुपात होता है, तो आंसर वही आता है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक ही गैमीट ले रहा हूं, दीज आर गैमीट्स। ओके, इनके बीच हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से ये हमें प्राप्त हो गई कौन सी जनरेशन, F1। और ये F1 जो जनरेशन प्राप्त हुई है, नोटिस आपको यहां करना है कि ये जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन मेंडल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए थी, रेड फ्लावर वाली होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें देखा क्या गया स्नैपड्रैगन में कि इस F1 जनरेशन के जो प्लांट थे उनके फ्लावर रेड नहीं थे, तो क्या व्हाइट थे, नो, व्हाइट भी नहीं थे। ये फ्लावर किस कलर के प्राप्त हुए, पिंक। ओके, किस कलर के प्राप्त हुए, पिंक, अर्थात गुलाबी रंग के फ्लावर यहाँ पर हमें F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कि कहता है कि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होना चाहिए था, रेड कलर ही शो होना चाहिए था, वो यहाँ शो नहीं होता। अतः ये मेंडलवाद का क्या हो गया, एक एक्सेप्शन हो गया, एक अपवाद हो गया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव पर पूर्ण रूप से अपनी डोमिनेंसी शो नहीं कर पाता, पूर्ण रूप से प्रभाविता नहीं दर्शा पाता है। ओके, तो जब पूरी तरीके से प्रभाविता नहीं दर्शा पाता, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं दर्शा पाता, इसीलिए ये पिंक कैरेक्टर उत्पन्न होता है। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम ही बता रहे हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पाता है रेड, तभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो घटना हमें यहाँ पर प्रदर्शित होती है। और ये जो कलर है वो रेड के बजाय हमें कैसा दिखाई देने लग जाता है, पिंक दिखाई देने लग जाता है। ओके, तो ये F1 जनरेशन हुई। अब हम इसके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं F2 जनरेशन प्राप्त करके। तो F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर पेरेंट्स। और गैमीट ले लेते हैं। गैमीट अब हम यहाँ पर अलग अलग ही करेंगे। क्यों 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 अलग अलग लेंगे? यहाँ सिंगल नहीं ले सकते हैं, ओके, क्योंकि ये दोनों हेटेरोजाइगस है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर गैमीट्स। फर्स्ट का थर्ड से एंड फर्स्ट का फोर्थ से, सेकंड का थर्ड से एंड सेकंड का फोर्थ से। और ये हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त हो जाती है? F2। F2 जनरेशन आपको प्राप्त हो जाती है। इस F2 जनरेशन का जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, इसका नामकरण करोगे, तो ये आपको प्राप्त होता है होमोजाइगस रेड, दिस इज हेटेरोजाइगस रेड, दिस इज हेटेरोजाइगस रेड, दिस इज होमोजाइगस व्हाइट। ये नामकरण कैसे कर रहे हैं ये तो आपके समझ में आ रहा होगा ना। आप यदि इसी वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे। नामकरण के लिए हमने बताया है कि इसमें हम फर्स्ट लेटर देखते हैं, यदि कैपिटल है तो कैपिटल वाला नामकरण कर देंगे, स्मॉल होगा तो स्मॉल वाला कर देंगे, ओके। होमो और हेटेरो में क्या है, यदि दोनों कैपिटल या स्मॉल हो दोनों एलील तो हम होमोजाइगस लेंगे, और यदि वन कैपिटल और वन स्मॉल होगा तो हम क्या लेंगे? हेटेरोजाइगस लेंगे, ओके। तो ये F2 जनरेशन प्राप्त हो जाती है। इस F2 जनरेशन का अब हम निकालेंगे रिजल्ट। रिजल्ट आप जानते ही हैं कि रिजल्ट में हम दो प्रकार के रेशो निकालते हैं, यस। कौन कौन से? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यस। तो फिनोटाइप कैसे निकालते हैं? ओनली इसमें हम क्या देखेंगे? कलर देखेंगे, जो हमें बाहर से दिखाई दे जाता है, एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है कलर का। तो कलर में हम देख रहे हैं 1 2 3, 3 रेड है, ओके। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें करना होगा। यहाँ पे ये रेड की जगह जो है यहाँ पर आएगा, वो आएगा पिंक। पिंक हो गया, ओके। तो अब हम यहां पर निकालते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर 1 रेड है तो 1, 2 पिंक है तो 2 एंड 1 व्हाइट है तो 1। तो फिनोटाइप क्या आ गया? 1:2:1, ओके। जीनोटाइप की बात करेंगे तो हम होमो और हेटेरो भी देखेंगे, तो हम देखेंगे होमोजाइगस रेड कितना है? 1, हेटेरोजाइगस पिंक कितने हैं? 2, और होमोजाइगस व्हाइट कितना है? 1। तो यदि आप ओनली कलर देखोगे तो भी 1:2:1, और यदि आप होमो और हेटेरोजाइगस भी देखोगे तो भी आपको रेशो जो प्राप्त होगा वो आपको प्राप्त होगा 1:2:1। तो कुल मिलाकर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों 1:2:1 प्राप्त होते हैं। तो ये मेंडल के रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं आप सोच के देखिए। यस, ये डिफरेंट इस तरीके से होते हैं कि मेंडल का जो फिनोटाइप है वो 3:1 प्राप्त होता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोटाइप है वो 1:2:1 हमें प्राप्त होता है। जो जीनोटाइप है वो मेंडल के का जो एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड, उसमें 1:2:1 है, और यहाँ भी 1:2:1 है, ओके। तो ये हमारी बात है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप यहाँ पर पिंक कलर की उत्पत्ति को के आधार पर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई है, यहाँ पर मेंडल का जो नियम है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एनिमल्स में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ये जो कि हम जूलॉजी में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो एनिमल्स के आधार पर हमें इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो एनिमल्स में जैसे हम बात करें तो एक डिजीज है जिसका नाम है टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज जो होती है, इसमें क्या होता है कि लिपिड जो होती हैं उनका एक तरीके से अपघटन करने से संबंधित जो एंजाइम वगैरह होते हैं उनका लेक हो जाता है, उससे रिलेटेड होती है। उसकी चर्चा बाद में फिर कभी करेंगे। आपको एग्जाम्पल के रूप में याद रखना है, टे सेक्स डिजीज जो होती है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल होती है। इसके अलावा ह्यूमन में स्किन का कलर हो, हेयर की शेप हो,
है ना, ये भी यहाँ पर भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जा सकती है। जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल ले कि कोई व्यक्ति है जैसे, तो उसके फादर के मान लो स्ट्रेट बाल हैं और उसकी मदर के मान लो कर्ली बाल हैं, ओके, सीधे हैं और घुंघराले मुड़े हुए बाल हैं, तो उनकी जो संतति प्राप्त होगी तो उसमें जो उसके हेयर होंगे वो ना स्ट्रेट होंगे ना कर्ली होंगे, उन दोनों का एक मध्यवर्ती जो कैरेक्टर है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से एनिमल्स में, ह्यूमन में भी हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल दैनिक जीवन में देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।